नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव और सोशलिस्ट किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव यादव ने कहा कि सत्ता के गुरूर में किसानों की जमीनें छीनने की जो साजिश कर अन्नदाता की नींदें उड़ा दी, आगामी चुनाव में उनकी नींदें किसान उड़ा देंगे। विकास के नाम पर निजी कंपनियों को औने पौने दाम में किसानों की जमीनें देकर चोर दरवाजे से इलेक्ट्रोल बांड का गंदा धंधा किसान मजदूर नौजवान समझ गया है। आजमगढ़ एयरपोर्ट भी इसी फर्जीवाड़े के तहत बनाया गया है और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कर कंपनियों से कमीशन उगाहने की फिराक में सरकार है। पिछले महीने जिस एयरपोर्ट को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उससे जो जहाज़ जा रही है उसमें कभी भी 6-10 से अधिक यात्री नहीं गए। एयरपोर्ट सिर्फ चुनावी झुंझुना, इस तरीके की तमाम बातें राजीव यादव ने कही। सुनिए। सोशलिस्ट किसान सभा और पूर्वांचल किसान यूनियन और विभिन्न किसान संगठनों ने इस बात को तय किया है कि किसान मुद्दा हम जारी करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और ये किसान एजेंडा इसलिए हम जारी करेंगे क्योंकि राजनीतिक दलों को हम चाहेंगे कि उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और इस किसान एजेंडे को हम चौपालों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से गांव गांव स्तर पर पहुंचाएंगे। और ये किसान एजेंडा आजमगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन छीनने की साजिश की जा रही है और इस साजिश को किसान बखूबी समझ रहा है। चाहे वो मंदुरी के आसपास का जो किसान है वो लंबे समय से आंदोलनरत है, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या पार्क के नाम पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे का किसान, वो भी आंदोलन लगातार कर रहा है और वो कह रहा है कि हम जमीन नहीं देंगे, हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, इस कृषि योग्य भूमि का कोई विकल्प नहीं है कोई, क्योंकि ये जो अनाज है किसी कंपनी में नहीं इसको उगाया जा सकता है और भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ का विकास कृषि को लेकर होगा। तो आज ही देखिए पेपरों में लिखा है कि दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। तो मामला सवाल इस बात का है कि लोगों को दाल रोटी की जरूरत है ना, तो एयरपोर्ट या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या करेगा। दूसरा कि जिस तरीके से विकास के नाम पर या अभी पिछले दिनों मोदी जी आजमगढ़ आए थे और एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और उस एयरपोर्ट से कभी 6 तो कभी 10 यात्रियों नहीं लखनऊ से आजमगढ़ की उड़ान कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो भी 3000 रुपए का टिकट है, जो मुश्किल से यहाँ पर जो एनएच से चला जाए या पूर्वांचल एक्सप्रेस से चला जाए या यहाँ पे ट्रेन का माध्यम है उससे जाए तो वो बहुत सस्ती और सुगम और कम समय की यात्रा होगी। लेकिन आप जबरन यहाँ पर एयरपोर्ट को ला रहे हैं और उस एयरपोर्ट के नाम पर आप प्रदूषण फैला रहे हैं और लगातार किसानों की जमीनें छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनके 19 सीटर जो विमान है वो घाटे का सौदा क्यों आ रहे हैं, साफ तौर पर है, हम जान रहे हैं किसान मजदूर नौजवान इस बात को इस देश का जान गया है कि आप इन निजी कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेते हैं और साफ तौर पर जो भी आप बना रहे हैं, जो भी ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये कंपनियों की बात कर रहे हैं, ये निजी कंपनियां हैं और निजी कंपनियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को बड़ा चुनावी फायदा पहुंचाई है। ये चुनाव का एक गंदा धंधा है, इसके चक्कर में किसानों की जमीनें छीन करके कॉर्पोरेट समूहों को, कंपनियों को दिया जा रहा है, जो आजमगढ़ का किसान कतई इसको नहीं होने देगा और इसको बात को किसान यहाँ पर शुरू से कह रहा है। यहाँ पर जो मंदुरी के पास में जम्मू हरिराम है, जिगना करमनपुर है, हसनपुर है, कादीपुर हरकेश है, गदरपुर छरपट्टी है, वहां से लेकर किसान साफ तौर पे कह रहा है कि आप जो जमीन लेने की बात कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण कानून उसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर किसानों की जो उनके रिहायशी इलाके हैं, जो उनके आवास हैं, जो घर है, वो जा रहे हैं और किसानों के मुताबिक लगभग 4500 से घरों को आप बुलडोज कर देंगे। तो ये जो बुलडोजर है, जो उत्तर प्रदेश में जिस बुलडोजर के नाम पर एक आतंक का पूरा माहौल है, तो इस किसान साफ तौर पर जानता है कि किसान का बेटा जानता है इस बात को कि अगर हमारी खेती किसानी में रहेगी तभी हमारा बच्चा पढ़ पाएगा, तभी हम खा पी पाएंगे, तभी हम रह पाएंगे। तो हम पूरे इस एजेंडे को लेकर लोकसभा चुनाव में ये पर्चा जारी होगा, ये डिमांड ड्राफ्ट जारी होगा और इसको तमाम राजनीतिक दलों को भी भेजा जाएगा, जो प्रत्याशी है उनसे भी कहा जाएगा कि आप स्थिति स्पष्ट करें। क्यों? क्योंकि कोई भी विकास किसानों, मजदूरों, नौजवानों
के विकास के बगैर नहीं हो सकता है। और ये कैसा विकास है जिसमें हमारी जमीन छीन करके आप हमको सड़क किनारे ला देंगे, हमको मजदूर बना देंगे और कह देंगे कह रहे कि एयरपोर्ट उड़ेगा तो विकास होगा। कैसा विकास है ये? और हम शायद अगर अपनी जमीन हम दे देंगे, और इसको हम लोगों ने एक अध्ययन किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे के किसानों का, कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में दे दिया है उनके पास आज खेती योग्य जमीनें नहीं है। वो अपनी नस्ल के अंतिम किसान थे, और जो कहा गया कि उनकी जमीनें लेकर के आप कहीं और जमीन ले लीजिए, इतनी जमीनों की शॉर्टेज है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। और दूसरा, लगातार जमीन छीनने का प्रयास सरकारी मशीनरी द्वारा की जा रही, चाहे यूपी द्वारा, चाहे यूपी सीधा द्वारा, चाहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो इनका पूरा प्लान है। और इसमें ग्राम सभा तक की जमीनें ली जा रही हैं। उन ग्राम सभा की जमीनें, जिस जमीन पे जो किसान है, जो मजदूर है, उसका चारागाह है, उसका घुरगड्ढा है, उसके जो तमाम चीजें हैं वो है। और यहाँ तक कि जो क्या कहते हैं, मंगुरी के एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण का जो पूरा है, उस इलाके में एक नहर भी है, तालाब है, वहां पर बड़े पैमाने पर जीव जंतु रहते हैं। तो मतलब कि ये इस तरह की जो भी परियोजनाएं हैं, ये एक जो गांव का जो ढांचा है, जो गांव का जो पूरा भारत जो कृषि प्रधान देश है, उसको खत्म करने की कोशिश है। और इस देश का किसान ये नहीं होने देगा, और इस तरह की जो विनाशकारी परियोजनाएं हैं उनको एक ही जमीन नहीं देगा। और इस इलाके में ग्राम सभाओं ने इस बात को तय किया है कि हम अपनी जमीन इस तरह की परियोजनाओं को नहीं देंगे। और ये किसान एजेंडा, आजमगढ़ का एजेंडा लोकसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ के वासियों की